और सभी फिलोसफर ने कि अविद्या इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इस इग्नोरेंस को जैसे अगर हम लोग रिवर्स में देख लेते, जैसे हम लोग ज्ञान को लाते हैं, नॉलेज को लाते हैं, सारा चीज को अच्छे से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसी के बेसिस पे तो हम लोग अच्छे ज्ञान को लाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, जिससे अच्छे संस्कार बनेंगे, जिससे अच्छे इंप्रेशन बनेंगे, जिससे अच्छे कर्म बनेंगे। ओके, जैसे नॉलेज यहाँ पे लाए, तो रिबर्थ में जैसे हम नॉलेज लाए, तो नॉलेज से हमारा अच्छे कर्म, संस्कार, अच्छे इंप्रेशन बने। अच्छे इंप्रेशन बने तो हमारा जो सोल में कॉन्शसनेस जो होगा वह भी अच्छे हो जाएंगे। ओके, वह भी अच्छे हो जाएंगे। तो उसी अच्छे कॉन्शसनेस के बेसिस पे हमारा माइंड बॉडी जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा वह भी अच्छा होगा। ओके, तो वहां से जो आया तो ओके, तो वह भी माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अच्छा होगा। या फिर अगर हम लोग निर्वाणा वाला ज्ञान प्राप्त करेंगे, निर्वाणा वाला कॉन्शसनेस हमारा आएगा, हमारा जो अच्छे यानी कि जैसी ज्ञान हम लोग लेंगे, तो अच्छे अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लेंगे तो माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि निर्वाणा वाला अगर हम ज्ञान ले लेंगे, देखिए ये है कि जैसी ज्ञान वैसी माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। लेकिन अल्टीमेट ज्ञान अगर हम लोग ले लेते हैं, अल्टीमेट हम लोग ले लेते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि बहुत जिस तरह से गौतम बुद्ध ने बताया है कि 8 फोल्ड पाथ पे चलिए, इस तरह से परफॉर्म कीजिए, इस तरह से रहिए, इस तरह से, यानी कि पूरा एक्टिविटीज को किया है, तो इस बेसिस पे, इस पाथ पे चलने से आपको निर्वाणा मिल जाएगा। तो अगर वो सब चीज को लेते हैं तो हमारा माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता, सोल परमानेंटली स्टेट में चला जाएगा निर्वाणा में। सोल को ऐसा कॉन्शसनेस डेवलप होगा कि वो फिर बॉडी में आएगा ही नहीं। माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन वो परमानेंटली हैप्पीनेस के स्टेट में, निर्वाणा के स्टेट में, ब्लिसफुलनेस के स्टेट में, परमानेंट ब्लिसफुलनेस, परमानेंट हैप्पीनेस के स्टेट में रहे। लेकिन अगर अच्छे जैसे गुड फ्रूट गुड कर्म, तो हम लोग यहाँ देखा कि जैसे कर्म उसके अनुसार पे माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, और माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म अच्छे आएंगे तो नेचुरली है 6 सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म भी अच्छे आएंगे। ओके, 6 सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारा अच्छे आएंगे तो हमारा सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट भी अच्छा से होगा। ओके, सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट भी अच्छा से होगा। सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट अच्छा होगा तो हमारा सेंस एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। सेंस एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो हमारा, हम उस चीज को डिफरेंट फॉर्म में उसको एंजॉय कर सकेंगे। ओके, एंजॉय करने का भी बहुत तरीका है। एंजॉय ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो हम लोग उसको डिफरेंट फॉर्म में एंजॉय करेंगे, कि डिफरेंट फॉर्म में हम उस चीज को यूज करेंगे, डिफरेंट फॉर्म में हम उस चीज को किसी भी तरीके से उसका यूज करेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, तो उस अच्छे से, चूंकि ये सब अच्छे हो रहे हैं तो उसको अच्छे से और एंजॉय करेंगे, अच्छे से उसका यूज कर सकेंगे। तो अच्छे से तो हमारा मेंटल जो भावनाएं हैं, जो धारणाएं हैं उस ऑब्जेक्ट के प्रति, वो भी अच्छे होगा। ओके, मेंटल क्लिंगिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी अच्छे धारणाएं बनेंगे, वो भी अच्छे बनेंगे। और यह अच्छे बनेंगे तो हमारा इंटरनल अर्ज जो है, इंटरनल अर्ज भी हमारा अच्छा बनेगा, इंटरनल विल भी हमारा अच्छा बनेगा, डिजायर भी हमारा अच्छा बनेगा। डिजायर अच्छा बनेगा तो फिर हमारा बर्थ रिबर्थ भी हमारा अच्छा होगा। बर्थ रिबर्थ अच्छा होगा तो हमारा जो कि है, सफरिंग का भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। सफरिंग का भी बहुत, जैसे सफरिंग अगर बहुत यानी कि निम्न माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो तो उसमें ज़्यादा सफरिंग है। तो अगर हम लोग ये सब अच्छे गुड कर्मा से, यहाँ पे इग्नोरेंस मतलब नॉलेज से करते हैं, नॉलेज से करते हैं, विद्या ला के करते हैं, तो फिर हमारा सारा चीज अच्छे होते जाता है। फिर हम लोग लेस सफरिंग वाला स्टेट में पहुंच जाएंगे, लेस सफरिंग वाला स्टेट में। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग गुड कर्मा से कर रहे हैं। ओके, लेकिन हम लोग जो परमानेंट अगर हम लोग निर्वाणा चाहते हैं तो फिर परमानेंट गौतम बुद्ध ने जो पाथ बताया है, जो नॉलेज बताया है, जो ज्ञान बताया है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग चलेंगे तो फिर हमको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगी। और उससे कम बेसिस पे अगर हम लोग चलेंगे तो गुड कर्मा आएगा, गुड कॉन्शियसनेस, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म 6 है। तो यानी कि सफरिंग कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, सफरिंग ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो कि है एक ही बार में निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इस तरह से विद्या के आने पे, नॉलेज पे आने पे हम लोग जो कि है धीरे धीरे करके उस चीज को, जैसे अभी
जैसे किसी को मोर सफरिंग वाला स्टेट है, क्योंकि उसका माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म यानी कि उसका बर्थ मोर सफरिंग वाला स्टेट, सफरिंग वाला चीज में हुआ, तो उसका सारा कुछ यहाँ माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म से डिपेंड है, क्योंकि उसका उस तरह का माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, तो इसलिए ज़्यादा सफरिंग, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है अच्छे कर्म से। और अच्छे कर्म से गौतम बुद्ध भी एक ही जन्म में लिबरेट नहीं हो गए, निर्वाणा प्राप्त नहीं हो गए। गौतम बुद्ध ने भी स्टेज बाय स्टेज करके, बर्थ बाय बर्थ करके, उन्होंने भी बहुत सारे निर्वाणा प्राप्त करने के पहले भी, उन्होंने लिबरेशन प्राप्त करने के पहले भी उन्होंने बहुत सारे बर्थ लिए, और तब जाके अच्छे कर्म करके उन्होंने अच्छे एक पोजीशन बनाए, तब जाके अल्टीमेट विद्या जो की है, अल्टीमेट नॉलेज से उन्होंने फिर निर्वाणा को प्राप्त किया। क्योंकि सारा चीज एक्टिविटी सोल का है, बॉडी तो एक माध्यम है। ओके, तो सोल नेवर डाइज, सोल कभी भी नहीं मरता है, सोल इज परमानेंट, बॉडी डाइज बट सोल इज परमानेंट। ओके, और सारा कुछ सोल ही नोअर डूअर सब कुछ है, नोअर डूअर, ज्ञाता, कॉन्शसनेस, सब कुछ सोल में ही फॉर्मेशन होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक वो सोल में ही होते रहता है। ओके, जिस तरह से कई चीज़ें ऑटोमेटिक होता है, जैसे अभी मैंने बताया। ओके, तो यह है हमारा, इस चीज़ को हम लोग गौतम बुद्ध ने कहा है द्वादश निदान। ओके, द्वादश निदान। ओके, द्वादश निदान। ओके, दिस इज द्वादश निदान। ओके, या फिर इसको भाव चक्र, काल चक्र, 12 चेन्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, या फिर इसको डेथ, लाइफ डेथ साइकिल, बहुत तरीके के नाम, जरा मरण, बहुत तरीके के नाम दिया गया। तो यह है हमारा 12 सोर्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। सफरिंग से किस पे डिपेंड है? अल्टीमेटली अविद्या, इग्नोरेंस पे। तो सबसे हमारा जो काम है इग्नोरेंस को हटाना, अविद्या को हटाना। नॉलेज आएगा, विद्या आएगी, तो फिर सारा चीज अच्छा होता जाएगा, फिर अल्टीमेट नॉलेज आते जाएगी, अल्टीमेट विद्या आते जाएगी, तो फिर हम निर्वाणा के स्टेज में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बुद्धिज्म ओनली। सो थैंक यू फॉर दिस।